अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे बच्चों टॉपिक जो टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक तो हेडिंग नहीं बनी हुई, लेकिन ये सवाल भी आ सकता है। विच वन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। बताइए मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है। मैथ मेजरिंग बैलेंसेस को कंपेयर करना है। तो तीन बैलेंसेस हम देखेंगे, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इनमें से कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है, आइए जानते हैं। कैसे चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा बैलेंस बेहतर है। हम लेंगे एक कॉइन, 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का। हमें उसका क्या करना है, मैथ मेजर करना है। हमें कॉइन दे दिया गया और कहा जाता है इसका मैथ मेजर करके दे। सबसे पहले वो मैथ हम किससे मेजर करेंगे, बीम बैलेंस से। देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पैमाइश लेने से पहले हमें पता होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट क्या है, जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम पैमाइश क्या ले सकता है। हमने इस चैप्टर के अंदर बारहा पढ़ा है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लीस्ट काउंट्स पढ़ी थी। और लीस्ट काउंट की क्या डेफिनेशन थी, द मिनिमम रीडिंग दैट कैन इंस्ट्रूमेंट टेक। कोई वो कम से कम रीडिंग पैमाइश जो कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। तो जो बीम बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 ग्राम। इसका मतलब ये 0.1 ग्राम से नीचे पैमाइश नहीं ले सकता। 0.09, 0.08, 0.07 ये पैमाइश नहीं कर सकता। अगर इसी लीस्ट काउंट को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करूं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, यहाँ इसका मतलब मुझे मिली लेके आना है। बच्चों हमने प्रीफिक्सेस का टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा है। प्रीफिक्स मिली लेके आना है। मिली 10 की पावर -3 होता है, 10 की पावर -3। मैथ में हमने सीखा है जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3 का मतलब हम वहाँ क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, मिली ग्राम, और बटे में हमें क्या नज़र आ रहा है, 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 को ऊपर लेके आइए तो क्या बन जाएगा, 0.1 × 10 की पावर +3 मिलीग्राम बन चुका है। +3 का मतलब अब 1000 है, 1000 से जब मल्टीप्लाई करूँगा रिजल्ट विल बी 100 मिलीग्राम। इसका मतलब कहीं पे 0.1 ग्राम लिखा हो, दैट मीन्स 100 मिलीग्राम। छोटे यूनिट के अंदर बड़ी वैल्यू है। जब मैंने इस कॉइन की मेजरमेंट इस बीम बैलेंस से ली तो 1 रुपये कॉइन का जो मैस आया बीम बैलेंस से, वो मैस कितना था, 3.2 ग्राम। इसका मतलब क्या है, ये जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बीम बैलेंस है, ये इशारिये के बाद सिर्फ एक डिजिट तक आंसर दे सकता है। बच्चों लीस्ट काउंट यही बताता है ना कि ये कितना प्रिसाइज आंसर आएगा, इशारियों में कितना आएगा। अब इसकी मजबूरी है कि ये इशारिये के बाद ग्राम्स के अंदर सिर्फ एक अदद तक आंसर दे सकता है, जो हमें लीस्ट काउंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसलिए इसका आंसर आया 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम इसके ज़रिए मैथ हमने मेजर कर लिया। आइए यही मैथ हम अब किससे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस के साथ। इस चैप्टर में हमने फिजिकल बैलेंस पढ़ा था, जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। 2 पेन्स होते हैं, बीम होती है, वो सारा हमने पढ़ा था। लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस इज 0.0 ग्राम। देखिए एक डिजिट का इजाफा हो गया। इसका मतलब ये इशारिये के बाद 2 अदाद तक आंसर दे सकता है। जैसे मैथ्स के अंदर में कहा जाता है कि इशारिये के बाद 1 अदद या 2 अदद तक लिख लें, लेकिन उसमें बाकायदा से रूल्स होते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो 0.01 ग्राम इसका लीस्ट काउंट। इसका मतलब जब भी मैं इस इंस्ट्रूमेंट से पैमाइश लूँगा तो ग्राम्स के अंदर जो आंसर आएगा वो इशारिये के बाद 2 अदाद तक आ सकता है। इशारिये के अंदर 0.01 ग्राम तक आ सकता है। इसी को अगर मैं मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है। 0.01 × 10 की पावर -3 / 10 की पावर -3। ये ऊपर वाला -3 क्या बन गया, 0.01 मिलीग्राम, और नीचे 10 की पावर -3 है। जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। +3 का मतलब हम जानते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी 10 मिलीग्राम। ये है लीस्ट काउंट इन मिलीग्राम्स और ये है लीस्ट काउंट इन ग्राम्स। हम पैमाइश ग्राम्स में ले रहे हैं, वैसे ही हमने मिलीग्राम में बता दिया। अब मैंने इस इंस्ट्रूमेंट से फिजिकल बैलेंस से उसी 1 रुपये कॉइन का मैथ मेजर किया तो मैथ का आंसर आया, वो आंसर था 3.24। ये देखिए, और यूनिट था ग्राम। इसका मतलब ये है कि इशारिये के बाद 2 अदाद तक हमें आंसर दे रहा है। ये ज़्यादा प्रिसाइज है किसकी निस्बत, बीम बैलेंस की निस्बत, क्योंकि ये हमें ज़्यादा अदाद तक आंसर दे रहा है। ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा बेहतर है किसकी निस्बत, बीम बैलेंस की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर अदाद बढ़ गए हैं। इशारिये के बाद 1 की बजाय 2 अदद नज़र आ रहे हैं, तो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा काबिल भरोसा है, इस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं।
अब यही कॉइन का मैथ जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने दिखाया भी था, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो ग्रोसरी शॉप्स पे ज़्यादातर होता है उससे मेजर किया गया। तो उससे मेजर करने से पहले जब मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट देखा तो लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ 0.001 ग्राम। इसका मतलब इशारे के बाद 3 अदाद तक आंसर दे सकता है। ये दिस इज़ द मोस्ट प्रिसाइज वन, ये सबसे प्रिसाइज है। प्रिसाइज मीन जो इशारे के बाद ज़्यादा अदाद तक आंसर देगा, जो ज़्यादा रिलायबल होंगे, काबिल भरोसा होंगे, हमें आखिरी नंबर तक नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अगर इसे मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करूँ, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे एंड रिजल्ट इज़ 1 मिलीग्राम। था 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करने के बाद 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम में तो हम मेजरमेंट ले लेंगे, ग्राम में ले रहे हैं। जब मैंने उसी कॉइन का मैथ इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया तो मैथ का आंसर था 3.247। अब मुझे बताइए इसमें क्या ज़्यादा अदाद इशारिये के बाद नज़र नहीं आ रहे, और यूनिट था ग्राम, ज़्यादा अदाद आ रहे। इसका मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस अमंग ऑल दीज, इन तीनों में से सबसे जो प्रिसाइज बैलेंस है, बेहतर बैलेंस है, जिसने ज़्यादा अदाद तक हमें आंसर दिया इशारिये के बाद, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट हमें बताता है कि ये इशारिये के बाद 1 2 3 अदाद, 1 2 3 अदाद तक आंसर आ सकता है। तो ये कंपैरिजन था। इसका मतलब जो कॉइन का मैथ हम मेजर करेंगे वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट किससे आएगा? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आएगा। और सबसे कम एक्यूरेट किससे आएगा? बीम बैलेंस से आएगा। ये था बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें हमने मैथ मेजर किया 3 डिफरेंट बैलेंसेस को यूज़ करते हुए और कंपेयर किया कि कौन सा बैलेंस सबसे एक्यूरेट है। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है अपने लीस्ट काउंट छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट बैठ चुके होंगे जहनों के अंदर। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।